यरूशलेम एक ऐसी जगह जिसे होना तो चाहिए था दुनिया का सबसे समन्वयवादी स्थल, मगर धर्म और सियासत के खमोपेच ने जिसे बना दिया है दुनिया का सबसे विवादित स्थल। यह वो जगह है जिसे बनना तो चाहिए था प्रेम, करुणा और भाईचारे का संगम, लेकिन आज यह जगह बन गई है घृणा, क्रूरता और हिंसा के तांडव का मैदान। इस मैदान में है दुनिया का पहला एक ईश्वरवादी धर्म के अनुयायी यहूदी। इस धर्म के मानने वालों के बीच फैली कुरीतियों के विरुद्ध उठ खड़ा होने वाले जीसस धर्म के अनुयायी ईसाई, और अपने समय में अरब जगत को अंधेरे से बाहर खींच ले आने वाले पैगंबर मोहम्मद की राह चलने का दावा करते मुसलमान। यरूशलेम में यहूदी, ईसाई और मुसलमानों यानी तीन सामी धर्मों के धर्मस्थल हैं। यह यीशु की मृत्यु, उन्हें सलीब पर चढ़ाने और उनके कब्र से उठ खड़े होने यानी इंसरेक्शन की कहानियों का केंद्र है। यहाँ गोलगोथा है, कलावरी की पहाड़ियाँ हैं, इसके आसपास नजारत और बेथलहम है। यहाँ यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान वेलिंग वॉल यानी द ग्रेट हेरोडियन टेम्पल का ध्वंसावशेष है। मुसलमानों का मक्का के बाद दूसरा अल-कुद्स यानी पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ डोम ऑफ द रॉक या उमर की मस्जिद है, जिसके बारे में मुसलमानों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद को अल्लाह द्वारा मक्का से यही लाया गया था और यहीं से उन्हें एक सफेद घोड़े पर स्वर्ग की यात्रा करवाकर रातों रात मक्का लौटा लाया गया था। यानी यरूशलेम और उसके आसपास के इलाके तीन धर्मों के लिए अहम हैं। इसी अहमियत को ध्यान में रखते हुए जिस एक साम्राज्य ने नायाब काम किया था वह था ओटोमन साम्राज्य। इसने इन इलाकों को चार भागों में बांट दिया था। टेम्पल माउंट का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के नाम कर दिया, इसे मुस्लिम क्वार्टर कहा जाता है। यरूशलेम के अधिकतर मुसलमान इसी मुस्लिम क्वार्टर में रहते हैं। टेम्पल माउंट का दूसरा हिस्सा ज्यूस क्वार्टर है। इस क्वार्टर का जुड़ाव वेस्टर्न वॉल से है और इस हिस्से में यहूदी रहते हैं। तीसरा हिस्सा क्रिश्चियन क्वार्टर है, जिसमें ईसाइयों के पवित्र स्थल हैं और यहाँ ईसाई रहते हैं। चौथा और आखिरी हिस्सा आर्मेनियाई क्वार्टर है, जिसमें ईसाइयों का एक समुदाय रहता है और जीसस ने यहीं अपना आखिरी भोजन यानी लास्ट सफर किया था। ओटोमन साम्राज्य की कोशिश तो यही थी कि यरूशलेम किसी भी तरह की टकराहट से दूर इन सभी धर्मों का संगम स्थल बने, मगर आस्थावानों के अबोध ने यरूशलेम को धर्मों का युद्ध क्षेत्र बना दिया। मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं जनचौक। इस सीरीज के पहले भाग में आपको दिखाई सुनाई गई थी यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म और इन सभी धर्मों से इजराइल की राजधानी यरूशलेम से जुड़ी सुनी सुनाई कहानियां, और इन कहानियों से कभी कभार झांकता हांफता कल तक का इतिहास। मगर अब आपको हम मिथकों और पौराणिक कहानियों से बाहर इतिहास के उन खुले पन्नों पर लिए चलते हैं जिनके अक्षरों का रंग और लिखावट का ढंग चाह कर भी उन मान्यताओं और कहानियों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा जिनसे आज का वर्तमान बना है। धर्मों के आधार पर दुनिया में कुल 195 देश हैं। इनमें 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं, बाकी 2 गैर सदस्य ऑब्जर्वर देश हैं, वेटिकन और फिलिस्तीन। अरब देशों से घिरा इजराइल इसी फिलिस्तीन के हुए 2 हिस्सों में से एक से बना है, लेकिन अब फिलिस्तीन के अधिकतर भागों पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। इसने यरूशलेम को अपनी राजधानी बना ली है। दुनिया में 6 बौद्ध देश हैं, 15 ईसाई देश, 57 इस्लामिक देश और इजराइल दुनिया का इकलौता यहूदी देश है। यहूदी धर्म का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है। इस धर्म की शुरुआत उसी यरूशलेम से होती है जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म का पौराणिक संगम है। यहूदी धर्म का आरंभ पैगंबर अब्राहम से होता है। इन्हीं अब्राहम को ईसाई और मुस्लिम अपना पैगंबर मानते हैं। अब्राहम के बेटे का नाम आइजैक
और एक पोते का नाम याकूब यानी जैकब था। इसी याकूब या जैकब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब या जैकब के 12 बेटे और एक बेटी थी। 12 बेटों से यहूदियों के 12 कबीले बने और याकूब या जैकब ने उन्हें इकट्ठा कर इजराइल नाम से एक नया राज्य बना लिया। याकूब या जैकब के एक बेटे का नाम यहूदा था। बाद के वंशजों को यहूदी कहा जाने लगा। यहूदी यरूशलेम और जुदा के इलाके में रहते थे। तकरीबन 2200 साल पहले पहला यहूदी राज्य अस्तित्व में आया। इसके प्रमुख राजाओं में साउल, इशबाल, डेविड और सोलोमन थे। सोलोमन के बाद इस राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। 700 ईसा पूर्व में असीरियाई साम्राज्य ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। हमले से बचने के लिए यहूदियों के 10 कबीले इधर उधर हो गए। 72 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य का हमला हुआ। इस हमले में किंग डेविड के मंदिर तोड़ डाला गया, मगर मंदिर की एक दीवार बच गई जो आज भी यहूदियों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। आज इसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। इस हमले के बाद लगभग सारे यहूदी दुनिया भर में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाकर बस गए। यहूदियों का इजराइल छोड़कर दुनिया भर में बिखर जाने की इसी घटना को एक्सोडस कहा गया। एक्सोडस के बाद यहूदी जहां भी गए अपने साथ अपनी संस्कृति और सोच भी लेते गए। जिस किसी समाज का वह हिस्सा बने, वहां के समाज ने उन्हें बाहरी हस्तक्षेप की तरह देखा। इस हस्तक्षेप से जो प्रतिक्रिया पैदा हुई, उससे एक नया शब्द अस्तित्व में आया और वह नया शब्द था एंटी सेमिटिज्म। एंटी सेमिटिज्म यानी हिब्रू भाषा बोलने वालों यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। इस दुर्भावना के पीछे की कहानियों में वह वहम भी थी कि यहूदी दुनिया के सबसे चालाक कौम है और इसकी रगों में धोखाधड़ी है। एक्सोडस के बाद अधिकांश यहूदी यूरोप और अमेरिका में जा बसे। इनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था और कभी कभी तो इन्हें मामूली बात पर सरेआम सड़कों के किनारे फांसी पर लटका दिया जाता था। एंटी सेमिटिज्म का आलम यह था कि कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान को सार्वजनिक रखने पर मजबूर कर दिया जाता था। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक खास तरह का सितारा लगाकर रखना होता था। इस सितारे को डेविड का सितारा कहा जाता था। इसी सितारे से यहूदियों की पहचान होती थी। अपनी पहचान छुपाने पर भी यहूदियों के लिए सजा का प्रावधान था। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा, मगर 19वीं सदी में वियना में पैदा हुए एक शख्स ने इस सिलसिले पर ब्रेक लगाने की सोची। यह शख्स था थियोडोर हर्जन। हर्जन वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन एंटी सेमिटिज्म के चलते इन्हें भी वियना छोड़ना पड़ा था। हर्जन फ्रांस आ गए और पत्रकारिता का पेशा अपना लिया। 1890 के दशक में फ्रांस रूस से एक युद्ध हार गया था। इस हार की जांच रिपोर्ट आई और हार की जिम्मेदारी एक यहूदी अफसर अल्फ्रेड ड्रेफस पर डाल दी गई। हर्जन ने उस स्टोरी को बेहद नज़दीक से कवर किया था और इस घटना को उन्होंने एंटी सेमिटिज्म के एक बड़े उदाहरण के तौर पर देखा। हर्जन के भीतर दुनिया के सारे यहूदियों को इकट्ठा करके एक नया देश या राज्य बनाने का ख्याल आया। इस ख्याल को एक वैचारिक जामा पहनाना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने एक किताब लिखी, ज्यूज स्टेट यानी यहूदियों का देश। यह यहूदी देश को पाने के लिए हर्जन ने 1857 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायोनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था बना दी। इस संस्था ने जायोनिज्म यानी यहूदी राष्ट्रवाद को जन्म दिया। हर्जन ने यहूदी राष्ट्रवाद को प्रेरित करने के लिए एक एंथम का भी चयन किया। बाद में वही एंथम इजराइल का राष्ट्रगान बन गया। वर्ल्ड जायोनिस्ट कांग्रेस दुनिया भर के यहूदियों के बीच लोकप्रिय होने लगा और धीरे धीरे इस संस्था को दुनिया के किसी भी कोने में बसे यहूदियों से चंदा मिलने लगे।
इस संस्था के झंडे तले यहूदी इकट्ठा होने लगे। साल दर साल वैश्विक स्तर पर सम्मेलन होने लगा। हालांकि 1904 में हर्जल की हार्ट अटैक से मौत हो गई, मगर उन्होंने अपने पीछे जायनिस्ट कांग्रेस जैसी एक असरदार और मजबूत संस्था छोड़ी थी, जो दुनिया भर के यहूदियों का संगम संस्था बन गई थी। यहूदी धीरे धीरे संगठित होते गए और आर्थिक रूप से बेहद मजबूत होने लगे। इसी बीच पहला विश्व युद्ध छिड़ गया। तुर्की और उसके आसपास के बड़े इलाके में ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था। पहले विश्व युद्ध के दौरान 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन और यहूदियों के बीच एक समझौता हुआ। बाल्फोर पैक्ट के नाम से मशहूर उस समझौते के मुताबिक अगर ब्रिटेन युद्ध में ओटोमन साम्राज्य को हरा दे तो फिलिस्तीन के इलाके में यहूदियों के लिए एक आज़ाद देश बना दिया जाएगा। यह वादा जितना आर्थिक रूप से मजबूत यहूदियों का समर्थन हासिल करने के ख्याल से जरूरी था, उतना ही तेजी से बदल रही दुनिया में मध्य पूर्व के इलाके में अपने लिए एक नई ताकत को बैठाने के लिए भी आवश्यक था। बहरहाल इस इलाके की तकदीर बदल देने की बुनियाद रखने वाली इस बाल्फोर योजना का दस्तावेज महज एक पन्ने का था। इस एक पन्ने में सिर्फ 67 शब्द थे और दस्तावेज के शब्द कुछ इस तरह से थे। डियर लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड, ब्रिटेन के सम्राट की सरकार की ओर से मुझे आपको ये बताने में अपार हर्ष हो रहा है कि यहूदियों की आकांक्षाओं के समर्थन में ये बयान कैबिनेट के समक्ष पहले ही पेश कर दिया गया था और इसे स्वीकृत भी कर लिया गया है। ब्रिटेन के सम्राट की सरकार यहूदियों के लिए फिलिस्तीन में एक देश के गठन के पक्ष में है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है किया जाएगा। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए कि फिलिस्तीन में रह रहे गैर यहूदी लोगों के धार्मिक और नागरिक अधिकारों या फिर किसी अन्य देश में रह रहे यहूदियों को मिल रहे अधिकारों और उनकी राजनीतिक स्थिरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े। अगर आप इस घोषणा पत्र की जानकारी ज़ायोनिस्ट फेडरेशन तक पहुंचा देते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आपका आर्थर जेम्स बाल्फोर। यह पत्र आर्थर जेम्स बाल्फोर ने तब के आर्थिक रूप से बेहद मजबूत और यहूदी के सर्वमान्य नेता रॉथस्चाइल्ड को लिखा था। ब्रिटिश सरकार को उम्मीद थी कि इस घोषणा से अमेरिका में रह रहे यहूदियों को विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के गठबंधन के पक्ष में किया जा सकता है। ब्रिटिश नेता और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहूदी समुदाय के पास अकूत आर्थिक शक्ति थी और इस शक्ति का इस्तेमाल युद्ध लड़ने में हो सकता था। उस वक्त रॉथस्चाइल्ड परिवार दुनिया का सबसे दौलतमंद कारोबारी घरानों में से एक था। यहूदी राष्ट्रवाद को धरातल पर लाने के लिए इस घराने ने पानी की तरह पैसे बहाए थे। खुद रॉथस्चाइल्ड ब्रिटेन के एक ताकतवर बैंकिंग कारोबारी घराने के प्रमुख थे और ब्रिटेन में रह रहे यहूदी समुदाय के बड़े नेता थे। रॉथस्चाइल्ड इंटरनेशनल बैंकिंग फैमिली फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र के गठन के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स में से एक थे। एडमंड रॉथस्चाइल्ड ने फिलिस्तीन में बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी और 19वीं सदी के आखिर में वहां यहूदी बस्तियों को बसाने के लिए बड़ी रकम का निवेश किया। आर्थर जेम्स बाल्फोर का रॉथस्चाइल्ड के साथ सीधा संपर्क था। यही वजह थी कि बाल्फोर ने ये चिट्ठी रॉथस्चाइल्ड को भेजी थी। इस दस्तावेज से इजराइल के गठन का रास्ता साफ हो गया और मध्य पूर्व का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाला था। फिलिस्तीन के इलाके पर ब्रिटेन का नियंत्रण था। इसका मतलब ये भी था कि उस इलाके का प्रशासन ब्रितानी हुकूमत के हाथों में था। अरब जगत ने उस दस्तावेज को अपने साथ किया गया एक धोखे की तरह देखा, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ ब्रितानी हुकूमत की जंग में अरबों ने अंग्रेजों का बखूबी साथ दिया था।
बाल्फोर घोषणा पत्र के बाद यहूदियों में एक नए जोश का संचार हो आया था। लगभग 1 लाख यहूदी फिलिस्तीन पहुंच गए। धीरे धीरे दुनिया के तमाम देशों से यरूशलेम की तरफ यहूदियों का तेजी से आगमन शुरू हो गया। हालांकि इस आगमन की शुरुआत 1881 में ही हो गई थी। इतिहास में यहूदियों के इस आगमन को आलिया कहा जाता है। आलिया में तेजी के पीछे हर्जल की जॉनिस्ट कांग्रेस की ताकत थी। उसे लगा था कि अगर ब्रिटेन अपना वादा पूरा कर देता है तो उस वादे को हकीकत में बदलने के लिए फिलिस्तीन में यहूदियों की एक बड़ी आबादी होनी जरूरी है। दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन के इलाकों में आकर बसने लगे। फर्स्ट आलिया 1881 से 1903 के बीच हुआ था। उस फर्स्ट आलिया में इजराइल आने वालों की संख्या तकरीबन 30,000 थी। इन्हीं 30,000 लोगों में एलिजेर बेन यहूदा नामक एक शख्स भी था। उसने खो चुके हिब्रू भाषा को पुनर्जीवित किया। उसने हिब्रू भाषा के स्कूल खोले और हिब्रू को यहूदियों के बीच लोकप्रिय बना दिया। सेकेंड आलिया 1903 से 1914 तक के बीच हुआ। इस दरमियान फिलिस्तीन में 40,000 यहूदियों का आगमन हुआ। इसकी शुरुआत रूस की एक घटना से हुई। रूस की किबूशी शहर में यहूदियों का दंगा के जरिए सामूहिक नरसंहार यानी पोग्रोम हुआ था। उस पोग्रोम में हजारों यहूदियों को मार डाला गया था। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि कार्ल मार्क्स के विचार रूस में तेजी से पॉपुलर हो रहे थे। समाजवाद रूस के जार के लिए चुनौती बनता जा रहा था। कार्ल मार्क्स के पिता खुद ही यहूदी थे और बहुत यहूदी बुद्धिजीवी समाजवादी आंदोलन के अगुवा थे। इन्हीं में से एक ट्रोट्स्की भी थे। समाजवादी आंदोलन में फूट पैदा करने और बाधा डालने के लिए पोग्रोम यानी यहूदियों के खिलाफ दंगे करवाने और उन दंगों को हथियार बनाकर पोग्रोम को अंजाम देना शुरू हुआ। यहूदियों में डर पैदा हो गया और 40,000 यहूदी रूस से फिलिस्तीन पलायन कर गए। यह सेकेंड आलिया था। 1919-23 के बीच थर्ड आलिया हुआ। 1924 से 1929 तक फोर्थ आलिया और 1930 के दशक में फिफ्थ आलिया, जिसमें 2.5 लाख यहूदियों का फिलिस्तीन के इलाके में आगमन हुआ। इस सेकेंड आलिया में इजराइल पहुंचने वालों में बहुत सारे ऐसे यहूदी थे जो समाजवाद और मार्क्सवाद के विचारों से लैस थे। यही वजह है कि सेकेंड आलिया में इजराइल आने वालों ने इजराइल में कुछ ऐसे प्रयोग किए जिसमें समाजवाद या मार्क्सवाद की झलक देखी जा सकती है। उन्होंने फिलिस्तीन के इलाके में तैल अबीब नामक एक नया और नायाब शहर बसाया। जीवन शैली में मार्क्सवाद के कम्यून का प्रयोग किया गया। इस सामूहिक जीवन शैली को इजराइल में किबुत्स कहा जाता है। किबुत्स की शुरुआत खेती बाड़ी से हुई, मगर धीरे धीरे यह एक समुदाय के रूप में विकसित हो गया। आज यह किबुत्स मार्क्सवाद के कम्यून की जीती जागती मिसाल बन गया है। मार्क्सवाद के कम्यून के विचार पर जो उंगलियां उठाते हैं किबुत्स उसका भी एक सफल और करारा जवाब है। यहूदियों के बीच मार्क्सवाद किस हद तक पॉपुलर हो रहा था, इसकी झलक बाद में इजराइल के बनने वाली सोशलिस्ट पार्टी और वहां के सोशलिस्ट प्रधानमंत्री के विचारों में भी देखा जा सकता है। यही कारण है कि इजराइल के निर्माण की प्रक्रिया में सोवियत संघ का भी समर्थन था, लेकिन बाद के शीत युद्ध और इजराइल अमेरिकी नजदीकी ने सोवियत संघ को इजराइल से धीरे धीरे दूर कर दिया। ओटोमन साम्राज्य का अंत और यहूदी राष्ट्र का वादा। दूसरे विश्व युद्ध में फिलिस्तीन के इलाके पर 400 सालों तक शासन करने वाले ओटोमन साम्राज्य की न सिर्फ हार हो गई, बल्कि युद्ध के बाद खिलाफत का भी अंत हो गया। यानी ओटोमन साम्राज्य अतीत बन चुका था। ऐसे में यहूदियों ने ब्रितानी सरकार को अपने वादे की याद दिलाई, लेकिन फिलिस्तीन के अरब मुसलमानों के बीच यह बात तब तक तेजी से फैल चुकी थी कि ब्रितानी हुकूमत यहूदियों को उनके इलाके में बसाना चाहती है। इस आशंका से वह दंगा फैल गया। अपनी सुरक्षा में अरब मूल के फिलिस्तीनियों ने हगाना नामक एक संगठन बना लिया।
यह संगठन उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़ता रहा। हालात को देखते हुए ब्रितानी सरकार भी बाल्फोर समझौते को लागू करने से हिचकती रही। पहले विश्व युद्ध के खत्म हुए 20 साल बीत चुके थे, लेकिन समझौता अब तक जमीन पर नहीं उतर पा रहा था। यहूदियों की बढ़ती आबादी और पैदा होती टकराहट 1922 से 1947 तक फिलिस्तीन इलाके में पूर्वी और मध्य यूरोप से यहूदियों का पलायन बढ़ता गया। फिलिस्तीन के लोग शुरू से ही यहूदियों को बसाने के खिलाफ थे। प्रतिक्रिया में 1929 में हेब्रोन नरसंहार हुआ और बहुत सारे यहूदी मार डाले गए। ये दंगा यहूदियों के बसने के खिलाफ हुए थे। फिलिस्तीन दंगों का ही एक हिस्सा था। फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदियों की आबादी बढ़ती गई, फिलिस्तीनी अपने ही इलाके से विस्थापित होते चले गए और यहीं से दोनों के बीच जबरदस्त हिंसा और संघर्ष की शुरुआत हुई। घटती अरब आबादी और यहूदियों की बढ़ती संख्या ने असुरक्षा और वर्चस्ववाद के बीच के जंग को जोरदार हवा दी। हालात इतने खराब हो गए कि ब्रितानी सरकार को व्हाइट पेपर जारी करना पड़ा और 1939 में यहूदियों के आगमन यानी आलिया पर रोक लगा दी गई। इस प्रतिबंध ने यहूदियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे परिवार भी थे जिनके कुछ सदस्य फिलिस्तीन में थे तो कुछ लोग यूरोप में थे। यूरोप के हिस्से में जबरदस्त एंटीसेमिटिज्म की भावना काम कर रही थी। जर्मनी और पोलैंड में यहूदियों के मारे जाने के लिए योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा था। ऐसे में यहूदियों को फिलिस्तीन जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लिहाजा यहूदियों ने एलिया बेट का रास्ता अख्तियार किया। आलिया बेट यानी फिलिस्तीन आने के लिए अवैध तरीके का अपनाया जाना। यहूदियों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और यहूदियों के कई संगठन इस अवैध माइग्रेशन की ताकत बन गए। ऐसा होते देख लगातार अल्पसंख्यक बनते जा रहे फिलिस्तीनियों का तनाव गहरा होने लगा, क्योंकि जहां कुछ साल पहले तक वे बहुसंख्यक हुआ करते थे, धीरे धीरे वो खुद की ही धरती पर अल्पसंख्यक बन गए। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी का शासक एडोल्फ हिटलर था। हिटलर ने एंटीसेमिटिज्म की अपनी भावना को क्रूरता के चरम तक पहुंचा दिया। योजना बनाकर तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मारने के लिए हत्या के अलग अलग लेकिन बेरहम तरीके अपनाए गए। इसके लिए जर्मनी और आसपास के देशों में बाजाबता कैंप लगाया गया। यहूदियों के बीच मौत का हड़कंप मच गया और दुनिया के कोने कोने में हड़कंप मचा देने वाली मौत की ये कहानियां कहीं सुनी जाने लगी। इस हत्याकांड और नरसंहार ने हिटलर को क्रूरता का प्रतीक बना दिया और पूरी दुनिया की संवेदना यहूदियों के साथ धीरे धीरे होती चली गई। उधर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने वाले देशों के बीच दो गुट लड़ रहे थे। एक तरफ इंग्लैंड, फ्रांस और सोवियत संघ था और दूसरी तरफ इटली, जर्मनी और जापान थे। दोनों गुट अरब और यहूदी दोनों का समर्थन चाहते थे। क्योंकि जर्मनी का शासक यहूदियों के विरुद्ध था, ऐसे में दुनिया भर के यहूदी इंग्लैंड, फ्रांस और सोवियत संघ वाले गुट के साथ हो गए। दूसरी तरफ यहूदी के खिलाफ जर्मनी का हिटलर था, लिहाजा यहूदियों के खिलाफ खड़ा अरब जर्मनी के साथ हो गए। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ वाले गुट के साथ यहूदियों की प्रतिबद्धता को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि अकेले सोवियत संघ की तरफ से लड़ने वाले यहूदियों में मारे जाने वाले यहूदी सैनिकों की संख्या 2 लाख थी। दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस के साथ सोवियत संघ वाले गुट की जीत हो गई। जाहिर था कि यहूदियों के हौसले बुलंद थे और जिस गुट को अरबों ने समर्थन दिया था उसकी हार हो चुकी थी। ऐसे में अरबों का मनोबल टूटा हुआ, बिखरा हुआ था। नई परिस्थिति में फिलिस्तीन के इलाके में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई थी।
इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला कर रख दिया। क्योंकि यहूदियों के आगमन पर रोक लगी हुई थी और इसे लेकर यहूदियों के बीच जबरदस्त नाराजगी थी। इसलिए एक इरगुन नाम के संगठन ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हिंसा का रास्ता अपनाया। इरगुन ने 1946 में किंग डेविड होटल पर बम से हमला कर दिया। यह वही होटल था जहां से अंग्रेज अपना प्रशासन चलाते थे। किंग डेविड होटल की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और बम ब्लास्ट में 91 लोग मारे गए। आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। 1 साल के बाद 3 लोगों की सजा पर फैसला आ गया। लाख कोशिशों के बावजूद सजा नहीं रुकते देख इरगुन ने 2 अंग्रेजी सैनिकों का अपहरण कर लिया। ब्रिटिश सरकार के सामने शर्त रख दी गई कि इन 2 अंग्रेजी सैनिकों को तभी छोड़ा जाएगा जब 3 सजा याफ्ता की सजा पर रोक लगा दी जाए। आखिरकार फरवरी 1947 में बम ब्लास्ट में शामिल लोगों को सजा दे दी गई। उधर इरगुन ने भी अगवा किए गए दोनों अंग्रेजी सैनिकों को सरेआम पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। उस समय की दुनिया की सबसे ताकतवर देश सकते में था। इंग्लैंड के लिए साफ संकेत था कि वह अपनी ताकत की साख बचाए और इसके लिए सबसे आसान रास्ता यही था कि जितनी जल्द हो सके वह इस इलाके से अपने प्रशासन के हाथ खींच ले। इंग्लैंड ने यही रास्ता अपनाया। ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया कि 15 मई 1948 को वह इस इलाके को छोड़ देगा और इस पूरे मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया। यहूदी किसी कीमत पर यहूदी राष्ट्र लेने पर अड़े थे और फिलिस्तीन के अरब किसी भी हालत में यहूदी राष्ट्र नहीं बनने देने पर कायम थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इन दबावों के बीच 29 नवंबर 1947 को एक प्रस्ताव पास कर दिया। इस प्रस्ताव में 3 प्रमुख विषय थे। एक, यहूदी राष्ट्र इजराइल का निर्माण, दूसरा फिलिस्तीनी राष्ट्र का गठन और तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में यरूशलेम। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में 33 वोट पड़े, विपक्ष में 13 वोट पड़े और 10 देशों ने इस मतदान से खुद को अलग रखा। वोटिंग को लेकर कई किस्से बने। प्रतिनिधियों को लालच दिया गया, जहां लालच काम नहीं आया वहां धमकी दी गई। इसका स्पष्ट सबूत तो नहीं मिलता, मगर कहा जाता है कि यहूदियों की आर्थिक ताकत इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिलवाने में बड़ा काम आई। विपक्ष में पड़े 13 वोट में से 12 वोट अरब देशों का था और इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के पक्ष में वोट देने वाला एकमात्र गैर अरब देश भारत था। पंडित नेहरू ने भी स्वीकार किया था कि उन्हें और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि विजय लक्ष्मी पंडित को धमकी और लालच भरे कॉल आए थे, लेकिन भारत ने अपनी मानी और अपनी नीति की राह अख्तियार करते हुए फिलिस्तीनियों के पक्ष में वोट डाला।